आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक आम सी दिखने वाली महिला की, जिसने अपनी शातिर चालों से न सिर्फ पुलिस बल्कि कानून को भी हैरान कर दिया। उसने एक नहीं बल्कि दो कत्ल किए, पहले अपनी सास का और फिर अपने ही पति का। और इन दोनों कत्लों के बाद उसने लाश के टुकड़े किए, उन्हें पड़ोसी राज्य में फेंक दिया और लगातार कानून की आंखों में धूल झोंक। ये महिला दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसकी सोच और चालें इतनी खतरनाक थीं कि पेशेवर अपराधी भी शर्मा जाएं। आपको ये कहानी सुनकर यकीन नहीं होगा कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, कैसे इस हद तक जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। 29 अगस्त 2022, गुवाहाटी का वो दिन। एक परेशान और डरी हुई महिला जिले के नूनमाटी पुलिस थाने में हड़बड़ाती हुई दाखिल हुई। उस महिला का नाम वंदना कलिता था। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर घबराहट थी, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। कांपती हुई आवाज में उसने पुलिस को बताया कि उसका 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे अचानक कहीं गायब हो गए हैं। वो टूटे दिल से कहती है कि उसने हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इतना कहते ही वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए उसे दिलासा दिया और भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर ली और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस अपने काम में लगी, अचानक नवंबर के महीने में एक नया मोड़ आया। नूनामाटी थाने में एक और शख्स पहुंचा, अमरज्योति का कजिन। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने पुलिस के सामने एक नई तहरीर दी, जिसमें अपने भाई और आंटी के लापता होने का दर्द भरा जिक्र था। लेकिन इस बार मामला और गंभीर हो गया जब उसने वंदना पर सीधा शक जताया। उसकी बातों में छिपी बेचैनी और आशंका ने माहौल को और भी सिहरन भरा बना दिया। जब उसने यह भी बताया कि लापता होने के कुछ दिन बाद उसकी आंटी शंकरी डे के बैंक खाते से अजीब तरीके से पैसे निकाले गए थे, शक की सुई वंदना की ओर घूमने लगी और पुलिस को अब इस मामले में कुछ गहरा छिपा हुआ महसूस होने लगा। फरवरी का महीना था, साल 2023। 14 तारीख को वंदना कलिता एक बार फिर से नूनमाटी पुलिस थाने में आई और इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने पुलिस से रोते हुए फिर से वही सवाल किया, उसके पति और सास का क्या हुआ? पुलिस ने उसे शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि जांच जारी है। लेकिन इस बार पुलिस का रवैया थोड़ा बदल चुका था। वंदना की हर हरकत पर अब पैनी नजर रखी जा रही थी। फोन सर्विलांस पर था और पुलिस उसकी हर गतिविधि को गहराई से देख रही थी। फरवरी 2023 के मध्य तक पुलिस को उसके हाव भाव और हरकतों पर गहरा शक होने लगा था। आखिरकार पुलिस ने उसे और उसके एक साथी को गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। साजिश की परतें खुलनी शुरू हो चुकी थीं। इसके बाद तीसरे शख्स की तलाश भी खत्म हुई जब पुलिस ने तिनसुकिया जिले में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों साथी धंती डेका और अरूप डेका थे और इनकी शिनाख्त होते ही पुलिस के सामने एक ऐसी खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि लगभग 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। यह एक प्रेम विवाह था जिसने दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा कर दी थी। हालांकि कुछ वक्त बाद अमरज्योति की मां शंकरी डे ने अपनी बहू को अपना लिया था और उन्हें अपनाने के बाद वह बेटे बहू की आर्थिक रूप से भी मदद करती थी। लेकिन इस प्यार और अपनत्व के पीछे एक खामोश तूफान छिपा था। समय के साथ वंदना और अमरज्योति के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। पहले जो घर प्यार से भरा था, अब वहां आए दिन झगड़े और तनाव ने अपनी जगह बना ली थी। एक छोटी सी बात भी दोनों के बीच बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी और इन झगड़ों की गहराई में छिपी थी वो घातक नफरत जो इस खूनी साजिश की जड़ बनी। घर के झगड़ों और लगातार बढ़ते तनाव के कारण वंदना का मानसिक संतुलन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। पति से रिश्ते बिगड़ चुके थे और सास से बढ़ती खटास ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इन हालातों से भागने के लिए वंदना ने एक जिम में फिटनेस ट्रेनर की नौकरी शुरू कर दी। शुरुआत में उसकी सास
शंकरी डे ने उसका पूरा साथ दिया, उसे प्रोत्साहित किया। लेकिन धीरे धीरे शंकरी का रवैया बदलने लगा। अब वह वंदना को सपोर्ट करने के बजाय पीछे हटने लगी थी, जिससे वंदना और भी अकेली और टूट चुकी थी। इसी के साथ सास बहू के रिश्तों में एक नई खटास पैदा हो गई थी। वंदना के मन में अब एक खौफनाक साजिश पनपने लगी थी। वो अपने पति और सास दोनों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना चुकी थी। दिन रात उसके मन में एक ही ख्याल दौड़ता रहता, कैसे इन दोनों से छुटकारा पाया जाए। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था और उसे यह बात बखूबी समझ आ चुकी थी। अकेले यह जुर्म करना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने अपने दो दोस्तों धंती डेका और अरूप डेका को अपने दिल में दबे इस खौफनाक इरादे की कहानी सुनाई। दोनों ने उसकी साजिश में उसका साथ देने का वादा कर दिया। अब बस सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 का दिन, चांदमारी, गुवाहाटी। दोपहर का वक्त था। अमरज्योति किसी काम से घर के बाहर था और घर में सिर्फ वंदना और उसकी सास शंकरी डे थी। शंकरी डे को जरा भी आभास नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। वो अपने बेड पर आराम से लेटी थी, बिल्कुल निश्चिंत। तभी वंदना कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में नफरत और दिल में जलन थी। वह बिना एक पल गंवाए बेड पर चढ़ी और अचानक शंकरी की नाक और मुंह पर तकिया जोर से दबा दिया। शंकरी छटपटाने लगी। उनकी सांसें तेज हो गईं। वे तड़प तड़प कर वंदना की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वंदना ने जैसे पत्थर का दिल बना लिया था। उसने सास की एक भी चीख सुने बिना उनके संघर्ष को खत्म कर दिया। कुछ ही पलों में शंकरी का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। उनकी सांसें थम चुकी थीं। वंदना के चेहरे पर डर और नफरत का अजीब सा मिला जुला भाव था। उसने तुरंत अपने दो साथियों को कॉल किया। धंती और अरूप तेजी से उसके घर पहुंच गए। तीनों ने मिलकर शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए, जैसे वो किसी सामान के टुकड़े कर रहे हों। खून से सना सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन में बांधा और कार की डिग्गी में रखकर पड़ोसी राज्य मेघालय की ओर निकल पड़े। जब वे बॉर्डर पार कर गए तो उन दरिंदों ने शंकरी के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, मानो वो किसी इंसान की लाश नहीं, कचरा हो। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वे वापस गुवाहाटी लौट आए। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के बाद भी उनके चेहरों पर न तो पछतावे की कोई झलक थी, न ही डर का कोई निशान। पुलिस की हिरासत में आने के बाद वंदना कलिता ने ठंडे और बेपरवाह अंदाज में पुलिस के सामने अपनी कहानी बयां की। उसने दावा किया कि उसका पति अमरज्योति नशे का आदी था और उसके कई लड़कियों से नाजायज संबंध थे। यही वजह थी कि उनके बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पर इस तर्क में जो ठंडापन और दूरी थी, वह वंदना के दिल में पल रही गहरी नफरत को जाहिर कर रही थी। वंदना के झूठ और साजिश की परतें अब खुलने लगी थीं। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने वो सारे ठिकाने बताए जहां उन्होंने शंकरी डे और अमरज्योति की लाश के टुकड़े फेंके थे। गुवाहाटी पुलिस ने मेघालय पुलिस की मदद से आरोपियों को उन डरावनी जगहों पर ले जाकर जांच शुरू की। चेरापूंजी के पास खासी हिल्स की वह वीरान जगह जहां उन्होंने शंकरी डे के शरीर के टुकड़े फेंके थे, अब पुलिस के हाथ लग चुकी थी। जंगल की सिहरन भरी हवा में लाश के टुकड़ों की बरामदगी ने इस केस को और भी भयानक बना दिया। कुछ दिन बाद पुलिस ने दूसरी जगह से अमरज्योति के शरीर के टुकड़े भी बरामद कर लिए। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन यह हकीकत थी, एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जांच के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे। वंदना और धंती के मोबाइल फोन, वो कार जिसमें लाश के टुकड़े ले जाए गए थे, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और वह कंबल जिसमें शंकरी डे की लाश लपेटी गई थी, ये सब पुलिस ने बरामद कर लिए। इन सभी सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। यह केस अब पूरी तरह से खुल चुका था और तीनों आरोपियों का जुर्म बेनकाब हो गया था। जिस बर्फीली साजिश ने 2 जिंदगियों को इतनी बेरहमी से खत्म किया, उसे अंजाम देने वालों का आखिरकार कानून की गिरफ्त में होना तय हो चुका था। जब पुलिस ने वंदना और उसके दोनों साथियों को अदालत में पेश किया तो उनके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था। अदालत में सबकी नजरें इन अपराधियों पर टिकी हुई थीं और उनके इस खौफनाक जुर्म की कहानी अब खत्म होने को थी,
क्योंकि कानून का पंजा अब इन पर कस चुका था। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।